आजकल खान सर को लोगों ने आतंकवादी, क्रिमिनल, चोर, बेईमान, तमाम तरह के उपाधि से उनको बोलना शुरू कर दिया है। 2 कौड़ी का है, उसको आता न जाता 2 कौड़ी का मास्टर है, उसको पढ़ाना कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि खान सर BSc MSc MA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है। और हाँ, मैं उनको आतंकवादी मानता हूँ, हाँ मैं उनको बेईमान मानता हूँ, हाँ मैं उनको क्रिमिनल मानता हूँ, हाँ मैं उनको चोर भी मानता हूँ। बिल्कुल, उन्होंने पढ़ाई क्षेत्र में आतंकवाद वाला काम किया है। एक ऐसा तहलका मचा दिया है कि पढ़ाई के क्षेत्र में जिस पर वो आतंक फैला देते हैं, उस प्रकार खान सर ने पढ़ाई क्षेत्र में आतंक फैला दिया है। इतनी कम फीस में पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, बेईमान है, उसने बेईमानी करके कम पैसे में बच्चों को पढ़ाया है। चोर है, उन्होंने लोगों के दिलों को चुरा लिया है। खान सर एक ऐसा नाम है कि जिसको जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। क्रिमिनल है, हाँ बिल्कुल क्रिमिनल है। उसने क्या किया भाई, अपने बचाव में क्या गार्ड नहीं रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। तो किसी चीज को, किसी व्यक्ति को 2 कौड़ी कह देना न आता है न जाता, कुछ 2 कौड़ी का आदमी जिस पत्रकार ने कहा है उसको कहने पहले कुछ सोचना चाहिए। एक शिक्षक के ऊपर ऐसा आरोप हम किस बेस पे लगा रहे हैं? क्या खान सर ने अंजना कश्यप का को लिया दिया कि अंजना कश्यप ने उनको 2 कौड़ी का मास्टर बता दिया है कि ब्लैक बोर्ड पे खाली आ करके उल्टा सीधा लिख करके पढ़ा करके अपना पैसा कमाना है? अरे अंजना कश्यप जी, जितने कम समय में और जितने कम पैसे में खान सर बच्चों पढ़ा रहे हैं, सरकार क्या कोई माई का नहीं पढ़ा सकता है। और ऐसे बच के लिए आपने 2 कौड़ी आता ना जाता 2 कौड़ी शब्द कह दिया। क्या आपने समझता नहीं आपने किसके लिए कहा है? सीधे सीधे कहा गया, खान सर के लिए कहा गया है। खान सर की मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, और देखिए उनकी फीस में क्या कमियां हैं और उनके हॉस्पिटल में कितनी फीस ली जाती है, बाहर कितनी फीस ली जाती है। आपको मालूम हुआ कि खान सर ने एक हॉस्पिटल खोल रखा है और वहाँ पर जो फीस ली जाती है बहुत कम पैसों फीस ली जाती है। मैं उसको उदाहरण मैंने सर्च किया, मैं आपको बता रहा हूँ। OPD मात्र 50 रुपये में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 50 रुपये OPD नहीं चलती है। बाहर कम से 500 से 2-2 हज़ार रुपये डॉक्टर लेते हैं। उसके बाद आइए ब्लड टेस्ट मात्र 7 रुपये में, बाहर जिसकी फीस है 150 से 400 रुपये। इसीलिए आइए उनके यहाँ 25 रुपये में होती जांच और बाहर होती 200 से 500 रुपये तक में। अब भाई एक्सरे के विषय में आपको बताता हूँ, मात्र 35 रुपये में खान सर एक्सरे कराते हैं, जो बाहर 250 से 600 रुपये तक एक्सरे होता है। अब आ जाए अल्ट्रासाउंड, उनके यहाँ 100 में अल्ट्रासाउंड हो जाता है, जो बाहर जाके 400 से 600 और जो भी कोई मापदंड नहीं करा लेते। अब आ जाए सिटी स्कैन 900 रुपये में, बाहर जाइए 2000, 3000, 4000 जैसा आपको लूट सके। उसके बाद MRI जो सबसे महंगा होता है 1000 रुपये, और बाहर जाइए 4000 से लेकर के 8000, 10,000, 15,000 जितना आपको लूट सके। उसके बाद पूरे शरीर की जांच मात्र 1000 में, और कमरे की फीस नहीं के बराबर है, निःशुल्क है। और वहीं बाहर जाइए तो 3000 से लेकर 5000 रुपये में चाहिए। तो मैं अंजना कश्यप जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है, इतने कम फीस में लोगों को सुविधा दे रहे हैं। अब हम बताते हैं उनकी फीस। देखिए 100 से 10,000 रुपये ऑनलाइन फीस है। क्या कोई सरकार इतनी कम फीसों पढ़ा सकता है? BPSC 15 से 20,000 रुपये में 3 साल की फीस उनकी है। UPSC की 75,000 3 साल की फाउंडेशन कोर्स का कराते हैं, और 2,500 से 80,000 रुपये ऑनलाइन कोर्स कराते हैं। इतने कम पैसों में अगर कोई व्यक्ति शिक्षा दे रहा है तो कैसे आतंकवाद हो जाएगा, कैसे क्रिमिनल हो जाएगा, कैसे बेईमान हो जाए, कैसे चोर हो जाए। और उसको सबसे बड़ी बात, हमें किसी बात, उनको मुसलमान घोषित कर दिया गया है। अरे भाई, मुसलमान तो हमारे तमाम लोग हुए। वो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे, लेकिन उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। तो खाली खान सर मुसलमान होने, अभी तक मैं खुद बता दूं, मैं अपनी बात सिर्फ उनका नाम मुझे खान सर नाम मालूम था, लेकिन जब से मीडिया में फैजल खान सर, अरे भाई फैजल जोड़ना कुछ जरूरी था,
खान सर से मालूम था मुसलमान थे, तो उन्होंने ऐसे कौन सा गलत कार्य कर दिया खान सर ने, कितना विवाद बन गया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं वहाँ के कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने उसके उस पर रोक लगा दी गई है, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री ने कुछ संज्ञान नहीं लिया। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करना चाहता हूँ स्वतः संज्ञान लेके इस मामले को जितना तूल दिया जा रहा है इसको तूल खत्म किया जाए। एक शिक्षक के ऊपर ऐसे घृणित अपशब्द का प्रयोग करके उनको बदनाम करने की कोशिश की। हो सकता है कुछ आपसी मन मुटाव हो सकता है, ये तो जांच का विषय है कि किसने क्या कहा, किसने किस पे गोली चलाई कि नहीं चलाई, ये जांच का विषय है। लेकिन सारे बिंदुओं को जांच करने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि खान सर के गार्डों ने गोली चलाई होगी या खान सर को उद्देश्य होगा गोली चला किसी को मार दिया जाए। जो व्यक्ति समाज में रह करके इतने अच्छे कार्य कर रहा है वो व्यक्ति गोली कैसे चलाएगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है। और खान सर मुसलमान हो गए। अभी तक कपिल शर्मा में भी मैंने देखा कि उनको सम्मान बुलाया गया था, कपिल शर्मा ने भी उनको सम्मान किया गया, बहुत अच्छा। उसमें भी उन्होंने कहा था कि मेरे कोचिंग में बम चला दिया गया था। उस समय ऐसी कौन सी बात थी भाई? बस स्वाभाविक बात है कि जब कोई भी व्यक्ति फ्री में सेवा करेगा तो दूसरे के पेट में दर्द होगा कि मेरी रोजी रोटी जा रही है। स्वाभाविक बात है। सरकार को इस पर खुद सोचना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को इस विषय सोचना चाहिए कि ताकि इस मामले को ज़्यादा तूल ना दिया जाए। खान सर अपनी पढ़ाई पढ़ाते रहें, बच्चों में ज्ञान वर्धन करते रहें, सामाजिक कार्य करते रहें और ये विवाद बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए कि आता ना जाता दो कौड़ी। मतलब क्या कहने, मतलब क्या पब्लिक बेवकूफ़ है? आता ना जाता दो कौड़ी मतलब क्या है? बीएससी पढ़ा हुआ आदमी व्यक्ति एमएससी किया हुआ है, एमए किया हुआ है। अगर आपको कहिएगा दो कौड़ी की पत्रकार आपको कितना बुरा लगेगा? आता ना जाता बैठ गई, दो चार इधर बोल दे, लाल दुपट्टा, हरा दुपट्टा, सफेद दुपट्टा करके आप डिबेट कराते हैं। ये लाल वाली इधर आ जाए, हरे वाली इधर आ जाए, पीले वाली इधर, ये कौन सा डिबेट होता है भाई? अगर आपकी हिम्मत, आप सीधे सीधे कोई सवाल सरकार से सवाल पूछिए। आप सरकार को सवाल नहीं पूछते, चार मुर्गे बैठा देते हैं, वो आपस में चाचा चाचा काका काका होता रहता है, डिबेट आपकी खत्म हो जाती है। और आप सीधे मुद्दे सवाल कोई पत्रकार पूछता, मैं चैलेंज करता हूँ, आप जितने मैंने डिबेट देखे कोई पत्रकार सीधे सवाल उस मंत्री से नहीं पूछता। अरे सीधे सीधे उस मंत्री को बुलाइए, कोई स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री, आप उसको बैठाए, उससे सवाल पूछिए। चार मुर्गे बैठा के काका काका अपनी अपनी बात करते हैं। जो सपा का होता है अपनी बात करता है, जो भाजपा होता है अपनी बात करता है, हर पार्टी अपनी बात करती है। तो मेरा निवेदन है सरकार से और सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है किस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर के अधिकार होता है कोर्ट को भी कि किसी मामले स्वतः संज्ञान लेकर के उस मामले को शांत किया जाए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।